आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 9b के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन से हल करेंगे, क्योंकि इसके दूसरे पार्ट दो क्वेश्चन को हम पहले पार्ट में हल कर चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि पार्श्व चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। यानी आप दिया है कोड दो और एकांतर कोड है, यानी कोड दो का एकांतर कोड कौन है, तो उसे हमें यहाँ पे लिखना है। तो कोड दो देखिए ये है, तो कोड दो का देखिए एकांतर कोड होता है कि यानी ये हमारा है, तो कोड दो के इस साइड जो होगा यानी अंदर वाला ही वही हमारा क्या होगा, कोड दो का एकांतर कोड। यानी कोड दो का एकांतर कोड क्या होगा हमारा, तो कोण दो का एकांतर कोण देखिए हमारा इसके इस साइड जो आएगा, यानी इस तिर्यक रेखा के इस साइड जो आएगा, तो यहाँ क्या आ रहा है कोण 8। यानी कोण दो का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, कोण 8। अब कोण दो का संगत कोण क्या होगा, तो कोण दो का संगत कोण देखिए क्या होता है, संगत कोण यानी कोण दो यहाँ पर है, तो कोण दो के बाहर यानी इसके बाहर जो आएगा ये यानी कोण 6। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कोण 6। यहाँ पे हमारा कोण 6 यानी कोण दो का संगत कोण होगा जो वो यानी यहाँ पे आएगा। अब देखिए कोण दो और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित, यानी कोण दो है उसकी एक ही ओर स्थित, यानी एक ही ओर, उधर न जाए, एक ही ओर, यानी ये तिर्यक रेखा है तो इसके इधर ही वाला ही, यानी कोण दो का तिर्यक रेखा क्या हो जाएगा, कोण 5। कोण 5 यानी तिर्यक रेखा पर यानी जो कोण होगा स्थित वो क्या है हमारा, कोण 5। और देखिए इसको करेंगे तो कोण 3 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण, यानी कोण 3 जो है, यानी कोण 3 के एक ही ओर स्थित, तो कोण 3 के एक ही ओर क्या स्थित है, तो कोण 3 के इधर आएंगे तो कोण हमारा क्या हो जाएगा, कोण 8। यानी एक ही ओर स्थित हमारा क्या है, कोण 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन दिया है कि चारों की पार्श्व चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। यानी एकांतर कोणों की युग्मों के नाम बताइए। यानी इसमें एकांतर कोण कौन कौन से हैं उसका हमको क्या करना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस पे यहाँ पे हम लिखेंगे तो एकांतर कोण देखिए हमारा इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पहला हम लिखेंगे, देखिए पहला देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एकांतर कोण यानी जो कोण दो जैसे हो गया, कोण दो के उस साइड जो होगा वो हमारा क्या होगा, इसका एकांतर कोण होगा। तो कोण दो का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, यानी कोण दो और कोण 3 हमारा क्या होगा, एकांतर कोण होगा। यानी कोण दो और कोण 3 यानी एकांतर कोण हमारा होगा। यानी कोण दो के उस साइड जो होगा वो हमारा एकांतर कोण होगा और इसके ये साइड जो होगा वो भी एकांतर कोण होगा, ये जो तिर्यक रेखा पर रहता है। अब देखिए आगे देखते हैं, तो आगे क्या दिया है, संगत कोणों की युग्मों के नाम बताइए। यानी देखिए इसमें दो है हमारा, एक देखिए हमारा कौड़ी, एक हमारा कोण 2 और कोण 3 हो गया, और दूसरा भी हमारा है इसमें, यानी और लिखेंगे हम, और हमारा क्या हो जाएगा, और देखिए हमारा कोण 6, कोण 6 और कोण 7 है। अब देखिए कोण 6 ये दो का हम उधर लिख दिए 3 और 6 का क्या हो जाएगा 7, यानी कोण 6 का हमारा क्या हो जाएगा, कोण 7। ये देखिए हमारा कोण 7 हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, दूसरा करेंगे तो देखिए संगत कोणों के युग्मों के नाम बताइए। संगत कोण क्या क्या होंगे, तो संगत कोण देखिए कौड़ी में यानी कोण 1 और कोण 3, कोण 1 और कोण 3। देखिए संगत कोण का मतलब जो इधर है उसके इस साइड जो आएगा वो यानी ये हो जाएगा, यानी कोण 1 और कोण 1 का क्या हो जाएगा, कोण 3। और निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, दूसरा निकालेंगे तो देखिए कोण 1 और कोण 3 हो गया। अब देखिए कोण 7 और कोण 4, 1 और 3 हो गया तो कोण 7 और कोण 4 बचा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोण 7 और कोण 4 हो गया। इसको चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोण 7 और कोण 4 हो गया। अब और दूसरा निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा और यहाँ पे निकलेगा हमारा क्या, कोण 2 और कोण 5, कोण 2 और कोण 5 ये हमारा निकल जाएगा, कोण 2 और कोण 5। और चौथा निकालेंगे तो देखिए हमारा कोण 2 और कोण 5 हो गया, तो कोण 8 और कोण 6 हो जाएगा, कोण 8 और कोण 6 हो जाएगा, कोण 8 और कोण 6 हो जाएगा। यहाँ पे चाहे तो आप और लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का नाम बताइए। यानी तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर जो हो उसका नाम हमको बताना है। तो एक ही कोण देखिए क्या है, देखिए कोण 2 है, यानी एक तिर्यक रेखा हो गया, तो कोण 2 और कोण 6 एक ही ओर का है, तो कोण 2 और कोण 6 हो जाएगा। एक ही ओर न कहता तो कोण 2 और कोण 3 होता, अगर एक ही ओर का है तो हमारा क्या होगा, कोण 2 और कोण 6 हो जाएगा। और देखिए कोण 2 और कोण 6 हो गया। और देखिए इसका भी निकालेंगे, कोण 7 और कोण 3। देखिए अंतःकोण का है इसलिए हम कोण 7 और कोण 3 लिख देंगे, कोण 7 और कोण
3 हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्या दिया है, चौथा दिया है तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोण का नाम बताइए। अब बाह्य कोण यानी ये अंदर वाला कोण था, बाह्य कोण क्या क्या होगा, तो बाह्य कोण देखिए हमारा क्या क्या हो जाएगा, कोण 1 और कोण 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कोण 4 और कोण 5 हो जाएगा। यहाँ पे कोण 1 और कोण 8 और यहाँ पे देखिए कोण 4 और कोण 5। ये देखिए हमारा बाहर वाला कोण है तो इसको लिख देंगे कोण 1 और कोण 8 और दूसरा लिखेंगे तो कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा, चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारा अभ्यास 9 भी खत्म हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।